मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं लेट क्यों होती हैं? ये सवाल अगर हम आपसे पूछें तो शायद आप ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बता देंगे या फिर कैलेंडर को आयोग फॉलो नहीं कर पाता ये कह देंगे। लेकिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 2019 से तो पहले नहीं था और ना ही हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो कोर्ट का फैसला आना ही है। तो क्या उसके बाद एमपीपीएससी में हालात सुधर जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कैलेंडर फॉलो न कर पाने की सबसे बड़ी वजह आयोग के अंदर ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के इंटरव्यू तो अभी तक आयोग पूरे नहीं करवा पाया। बीते 3 साल से ये भर्ती चल रही है। ऐसा ही हाल दूसरी परीक्षाओं का है जिनमें भर्ती सिर्फ इंटरव्यू न होने के चलते रुकी हुई है। 10 सूत्र पहले ही बता चुका है कि आयोग में कुल 5 मेंबर यानी कि चेयरमैन सहित होते हैं, लेकिन 20 सालों के इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूरे 5 मेंबर नहीं रहे। अभी तो हाल ऐसा है कि चेयरमैन के साथ सिर्फ 3 ही मेंबरों के भरोसे आयोग चल रहा है, यानी 5 लोगों की भर्ती भी मध्य प्रदेश सरकार वक्त पर नहीं कर पाई और लगता भी नहीं कि करने वाली है। लेकिन क्या ऐसा ही हाल देश के दूसरे लोक सेवा आयोग का है? 10 सूत्र ने देश के कई राज्यों की लोक सेवा आयोग की जानकारी खंगाली और हमें जो जानकारी मिली वो काफी चौंकाने वाली थी। मध्य प्रदेश से 1/3 आबादी रखने वाला राज्य केरल मध्य प्रदेश से कहीं बेहतर स्थिति में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जहां अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें चेयरमैन भी शामिल हैं, लेकिन अभी फिलहाल 3 ही हैं और प्रदेश की जनसंख्या करीब 9 करोड़ है। बात केरल की करें तो केरल लोक सेवा आयोग में 18 सदस्य होते हैं और यहाँ जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक लोक सेवा आयोग में 16 सदस्य हो सकते हैं और जनसंख्या यहाँ की है करीब 7 करोड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहले 10 सदस्य थे और अभी भी 10 ही हैं और जनसंख्या करीब 7 करोड़ है। पंजाब लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पहले 10 सदस्य होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 5 कर दी गई है और यहाँ की आबादी करीब 2.25 करोड़ है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में 15 सदस्य हो सकते हैं और यहाँ जनसंख्या करीब 7 करोड़ 30 लाख के आसपास है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 सदस्य ही क्यों बचे, इसकी बात करते हैं। तो आयोग में चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ये बतौर सदस्य जुलाई 2017 में आयोग में आए, फिर 2020 तक मेंबर रहे और उसके बाद चेयरमैन बने। आयोग में सदस्य डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा हैं जो दिसंबर 2021 में सदस्य बने हैं। आयोग में एक दूसरे सदस्य अभी प्रोफेसर नरेंद्र कोष्टी हैं जो 1 मार्च 2024 को ही मेंबर बने हैं। आयोग में जुलाई 2019 में नियुक्त हुए चंद्रशेखर रायकवाड़ 9 जुलाई 2025 को रिटायर हो चुके हैं। अब सरकार की हालत देखिए, बीते 20 सालों में 2005 से 6 से लेकर के अब तक यानी कि 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार आयोग में सिर्फ 13 सदस्यों की नियुक्ति कर पाई है। यानी आयोग में कभी भी पूरे सदस्य रहे ही नहीं और हमेशा 3-4 सदस्यों के भरोसे आयोग काम करता रहा। संविधान के तहत राज्य लोक सेवा आयोग में कोई सदस्य 6 साल या अधिकतम 62 साल की उम्र तक काम कर सकता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में ये सीमा 65 साल है। यानी नियुक्ति वाला सदस्य कब तक आयोग में काम करेगा ये पहले ही दिन से तय होता है। इसके बाद भी सरकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कभी कोई फाइल वक्त पर चला ही नहीं पाई और ना ही कभी इस मामले में गंभीर रही और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों का हुआ। संविधान के प्रावधान के तहत सदस्य से कोई विशेष योग्यता भी नहीं चाहिए, सिर्फ आधे से ज्यादा सदस्य 10 साल तक केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन काम किए हुए होने चाहिए। इसमें न्यायिक सेवा वाले भी हो सकते हैं, सिर्फ वो लाभ के पद पर ना हो ये जरूरी शर्त है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन फाइल तो सरकार को ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के लिए आयोग के एक मेंबर का इंटरव्यू बोर्ड में होना जरूरी है। अगर 5 मेंबर होंगे तो जाहिर सी बात है काम तेजी से होगा और एक दिन में कम से कम 80 लोगों के इंटरव्यू हो सकते हैं। लेकिन अभी हालात तो ऐसे हैं कि मुश्किल से 50 लोगों के इंटरव्यू हो जाएं तो बड़ी बात है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, राज्य सेवा 2024, ग्रंथपाल 2022 जैसी कई परीक्षाओं के इंटरव्यू पेंडिंग है। इससे रिजल्ट देर से आता है और नियुक्तियां सालों अटकी रहती हैं। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।